राम 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 नारायण नारायण। संबंध 15वें अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं। उनमें से यह तीसरा प्रकरण 12वें से 15वें श्लोक तक का है, जिसमें छठा श्लोक भी लेने से 5 श्लोक पूरे हो जाते हैं। यह तीसरा प्रकरण विशेष रूप से भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट करने वाला है। छठे श्लोक में जो विषय स्पष्ट नहीं किया गया था, जैसे उस परम धाम को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते थे, यह छठे श्लोक में कहा गया। उसी का स्पष्ट विवेचन अब भगवान आगे के 12वें श्लोक में करते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। व्याख्या: प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कारण यह है कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को प्राकृत पदार्थों का महत्व दिखने लगता है, भगवान का नहीं। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों का प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है, वह वस्तुतः मेरा ही है, उनका नहीं है। सर्वोपरि प्रभावशाली मैं ही हूं। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्, जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कामनाओं को मनोगत बताया था, ऐसे ही यहां तेज को आदित्यगतम बताते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक हैं, ऐसे ही सूर्य में स्थित तेज सूर्य का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है। अर्थात वह तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। सूर्य का तेज इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसा वह तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। इसलिए सूर्य भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वेशामपि गुरुः कालेना नवच्छेदात्। ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चंद्रमा, अग्नि, तारे, विद्युत, बिजली आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। भगवान से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे।
ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण हो जाता है। सूर्य नेत्रों का अधिष्ठात्री देवता है, अतः नेत्रों से जो प्रकाश माने देखने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। यह चंद्रमसी, जैसे सूर्य में स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त है, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों सूर्य के द्वारा प्राप्त होने पर भी परंपरा से भगवत प्रदत्त ही है। जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उन्हीं का तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण हैं, ये सब के सब भगवान का ही प्रभाव है। वहां चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देवता है, अतः मन में जो प्रकाश माने मनन करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से आई हुई समझनी चाहिए। यच्चाग्नौ, जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज अग्निगत भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अग्नि की प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवान की ही है, अग्नि की नहीं है। यहां अग्नि को विद्युत, दीपक, जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। अग्नि वाणी का अधिष्ठात्री देवता है, अतः वाणी में जो प्रकाश माने अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से आई हुई समझनी चाहिए। तत्तेजो विद्धि मामकम, जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थों में देखने में या सुनने में आता है, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। उपर्युक्त पदों से भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य जिस तेजस्वी पदार्थों की तरफ आकर्षित होता है उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में, जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है वह उसकी अपनी न होकर चीनी की ही है, ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह उनका अपना न होकर भगवान का ही है। भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी के अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करने वाले हैं। मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र, मन और वाणी, इन तीनों इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीन इंद्रियां जितना प्रकाश करती हैं उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। प्रकाश का तात्पर्य है अलग अलग ज्ञान करना। नेत्र और वाणी बाहरी करण है तथा मन भीतरी करण है। कर्णों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही करण भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है वह इनका अपना न होकर भगवान का ही है। परिशिष्ट भाव, परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों के मूल हैं। इस विषय में केनोपनिषद की कथा है। एक बार परमात्मा ने देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु
इस विजय में देवताओं ने अपनी शक्ति का अभिमान कर लिया। वे समझने लगे कि हमने ही अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है। देवताओं के इस अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। यक्ष को देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित होकर विचारने लगे कि भाई ये यक्ष कौन है। उसका परिचय जानने के लिए देवताओं ने अग्नि को उसके पास भेजा। यक्ष के पूछने पर अग्निदेव ने कहा कि मैं जातवेदा नाम से प्रसिद्ध अग्नि देवता हूं और मैं चाहूं तो पृथ्वी में जो कुछ है उसको जलाकर भस्म कर सकता हूं। तब यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनके को जला दो। अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई पर उस तिनके को नहीं जला सका। वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आया और बोला कि यह यक्ष कौन है, मैं नहीं जान सका। तब देवताओं ने वायु को भेजा यक्ष के पास। यक्ष के पूछने पर वायु देवता ने कहा कि मैं मातरिश्वा नाम से प्रसिद्ध वायु देवता हूं और मैं चाहूं तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सब को उड़ा सकता हूं। तब यक्ष ने उसके सामने भी वो तिनका रख दिया और कहा कि भाई तुम इस तिनके को उड़ा दो। वायु देवता ने पूरी शक्ति लगाकर फिर भी उस तिनके को नहीं उड़ा सका। वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आया और बोला कि मैं उस यक्ष को नहीं जान सका। तब देवताओं ने इंद्र को यक्ष के पास परिचय जानने के लिए भेजा, परंतु इंद्र भी वहां पहुंचते ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और उसी जगह हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। इंद्र के पूछने पर उमा देवी ने कहा कि स्वयं परमात्मा ही तुम लोगों का अभिमान दूर करने के लिए यक्ष रूप से प्रकट हुए थे। तात्पर्य यह है कि सृष्टि में जो भी बलवत्ता, विशेषता, विलक्षणता देखने में आती है वह सब परमात्मा से ही आई हुई है। 10वें अध्याय का 41वां श्लोक।